ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, एनी आइडिया? कौन सा रूल लगाया बेटा हमने इसमें, आइलेट। ट्रिग्नोमेट्री को आपने कौन सा फंक्शन माना है बेटा, एंड एक्सपोनेंशियल को कौन सा फंक्शन माना है पिछले क्लासेस के हिसाब से? फर्स्ट फंक्शन किसको माना है, ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन माना होगा, इसको आपने सेकंड फंक्शन माना होगा, एंड आपने इस वाले फॉर्मूले से ऐसे किया होगा कि आप जानते हो कि इंटीग्रेशन कैसा होता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन बाहर लिख लेते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर d बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन किसका होता है बेटा, कौन बच्चा बताएगा? डिफ्रेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन का, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, ठीक है, उसके बाद कंप्लीट फंक्शन का dx, ठीक है। ये था हिंट बेटा। कितना आंसर है आप लोगों का, आंसर कितना आया था बेटा इसका, फाइनल आंसर क्या आया था, आंसर e का पावर x बाई 2 कितना आया था बेटा, कौन बताएगा आंसर? sin x cos x प्लस सी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हिंट था, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, अगेन आइलेट रूल, ठीक है। आइलेट बेटा किसको मानेंगे, ये कौन सा फंक्शन होगा हमारा, फर्स्ट फंक्शन, e का पावर 2x कौन सा फंक्शन होगा बेटा, एनी आइडिया? दिस विल बी आवर सेकंड फंक्शन। रूल कौन सा लगेगा बेटा, कैसे होगा ये बताओ? sin 3x बाहर आ जाएगा, करेक्ट, जो sin 3x से होगा sin 3x बाहर आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस d बाई डी एक्स, बड़ा सा d बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन के अंदर किसका होगा, sin 3x का होगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगा किसका, फर्स्ट फंक्शन का, इसको ब्रैकेट में बंद करके फिर से क्या होगा बेटा, अगेन dx होगा, ठीक है। कर लोगे बेटा ये वाला क्वेश्चन, गुड गुड, ठीक है। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का बेटा जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन क्या करना है बेटा आपको, यू हैव टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन, ठीक है, होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। क्या आएगा, बिकॉज इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो बेटा आई एम राइटिंग डायरेक्ट आंसर, यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन, ठीक है। आई हैव गिवन यू हिंट, गॉट इट। कैसे करेंगे बेटा ये वाला, अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हिंट बताओ बेटा, इसको कौन सा फंक्शन मानूं, आइलेट लिख लो, भूल जाते हो तो आइलेट लिख लो ऐसे। एक्सपोनेंशियल क्या है बेटा, सेकंड फंक्शन। ये सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कैसे मानते हैं, ये आइलेट रूल क्या है, दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल, करेक्ट। आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ई फॉर एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है इसलिए सेकंड फंक्शन, साइन एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्री टी पहले आ रहा है यहाँ पे इसलिए क्या होगा ये फर्स्ट फंक्शन, करेक्ट। कैसे होगा बेटा, सेम रूल, कैसे होगा, साइन एक्स बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स, किसका होगा बेटा डी बाई डी एक्स, बताओ किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन का, मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स के बाद डी एक्स। ये था हिंट, ठीक है बेटा। सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, होमवर्क में करने हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर जो आएगा आपका इसका करेक्ट आंसर ये आएगा e का पावर x log बेस c sec x किस में आएगा बेटा, मॉड में आएगा ना, प्लस c, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर ये आएगा, गॉट इट, ठीक है। ये बताओ कैसे करें क्वेश्चन नंबर 4, एनी आइडिया, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करें बेटा, कोई भी बता सकता है? हाँ सर, log x को हम t ले सकते हैं, ओके तो पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट log e x इज इक्वल टू टी, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर ex है बेटा, बेस ई होता है ना log का, नेचुरल log का, ये बेटा ई एक्स नहीं है, मैं इसको ढंग से लिख दे रहा हूँ। और देखो ये क्या है, log का बेस है बेटा, है ना, बेस क्या होता है, बेस एज इट इज नेचुरल log है तो ई होगा। डिफरेंशिएट करो, log x का डिफरेंशिएशन 1x इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा, dx विल बी इक्वल टू व्हाट, dx विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई dt, ठीक है, ठीक है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, x की क्या वैल्यू आएगी बेटा, x की वैल्यू आएगी e टू दी पावर t, करेक्ट, ठीक है। यानी यहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से dx की वैल्यू, x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या हो जाएगी बेटा, e टू दी पावर t dt, करेक्ट करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ऐसे इसलिए क्यों,
किया बेटा, क्योंकि अब देखो हमारा, जब हमने देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर जब हमने log x को t मान लिया, ठीक है, तो अब हमारा फंक्शन t में बन गया, लेकिन अभी भी हमारा ये क्या है, dx है, तो dx को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, dt में, ठीक है। तो dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे dt के टर्म्स में, बट क्या है यहाँ पे x है, हमें सारा फंक्शन t में चाहिए ना, तो x को भी हमें t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने log x को t माना था, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e टू द पावर t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, cos t मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर t dt, ये आ जाएगा बेटा। ये log की प्रॉपर्टी होती है। देखो अगर देखो जो log का बेटा जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ क्या है बेटा, अगर y इज इक्वल टू log e x अगर ऐसे लिखा हो, ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू आएगी बेटा e टू द पावर y, ठीक है। ये क्या है बेटा, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ log। एक सेकेंड, आना तो बोलो, समझ में आया बेटा, ठीक है, गुड, ये आ गया समझ में बेटा, ये था प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन आपका कैसा होगा, ये क्वेश्चन एक तरीके से नया क्वेश्चन बन गया, e टू द पावर t cos t, ठीक है। अब आपको क्या लगाना है बेटा, यहाँ पे आपको लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे जस्टिफाई करोगे, ILATE, ठीक है। क्या है, एक्सपोनेंशियल किस में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो क्या होगा, ये सेकंड फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है, तो इसलिए होगा दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद से सेम जैसे हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट था, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर होगा। डिफरेंशिएशन, अब डी बाई डी एक्स नहीं लेंगे, फंक्शन हमारा टी में है ना, तो डी बाई सॉरी पहले तो इंटीग्रेट करते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, अब देखो डी बाई डी टी लेंगे बेटा, यहाँ डी बाई डी एक्स नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन किस में है, सारा फंक्शन टी में है, तो किसका होगा डिफरेंशिएशन, ऐसे होगा, मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन इंटू टी टी, ठीक है। आपको ये सॉल्व करना है बेटा, सॉल्व करने के बाद में जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो टी के टर्म्स में आएगा, ठीक है। और जो फाइनल आंसर आएगा वहां पे टी की जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बेटा, ये log e x सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, log बेस e। तो जो फाइनल आंसर आएगा, मैं इसका फाइनल आंसर बेटा लिख दे रहा हूँ, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और योर ओन, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है बेटा वो होगा ये होगा i इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा e टू द पावर t डिवाइडेड बाई 2 cos t प्लस sin t प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, t को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, log e x से, ठीक है, ठीक है बेटा। एक प्रॉपर्टी और होती है जो यहाँ पे यूज करोगे, लेट सपोज आपने बेटा वैल्यू रख दी e टू द पावर t की, ठीक है, तो e टू द पावर t मतलब क्या रखा बेटा, ऐसे रखा ना, t की वैल्यू log e x रखी ना, तो देखो बेटा अब ये e और e अगर ऐसे बेटा, तो इसकी वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा, सीधा आंसर x आ जाएगा। ये पता है प्रॉपर्टी लॉग की, हाँ ना तो बोलो, ये प्रॉपर्टी पता है कि नहीं पता है, पता है ना पक्का, गुड। तो बेटा क्या हो जाएगा, सीधे ये होती है प्रॉपर्टी, गॉट इट। तो ये भी प्रॉपर्टी यूज होगी, एक तो प्रॉपर्टी ये है और एक प्रॉपर्टी ये वाली है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, log e x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करना है, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था, पिछला वाला क्वेश्चन जैसे था सेम ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, वैल्यूज वगैरह रखोगे, तो आपका इंटीग्रेशन इस टाइप का बन जाएगा, e टू द पावर t इंटू साइन t, इस तरीके का बन जाएगा dt। देन आपको क्या करना यूज करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। क्या होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट, प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से आइलेट रूल यूज करना है, ठीक है। कर लोगे होमवर्क प्रॉब्लम, कर लोगे ना, हाँ ना तो बोलो, गुड। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, कैसे करोगे, देखो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है ना, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u v dx, कितने फंक्शन होते थे, साइन cos x
केवल किस, sin x cos x का फॉर्मूला भी रख देंगे। हाँ कौन से फॉर्मूले रखे कि बेटा यहाँ पे कितने होते हैं, सिर्फ 2 फंक्शन, ठीक है, 1/2 sin। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कैसे 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 बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने फंक्शन है, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा ही नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ओनली 2 फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, तभी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर सकते हैं। बताओ जुगाड़ बताओ कैसे करूँ, बताओ जुगाड़ बताओ बेटा, हाँ बताओ। sin 2x का साइन 2x का फॉर्मूला, करेक्ट, निधि ने सही बोला, साइन 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे। अंश ने भी सही बोला, 1/2 बाहर ले लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, यही तो बोला था बेटा आपने दोनों जन ने, गुड। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर साइन 2x, ऐसे हो जाएगा ना बेटा, बताओ, इंटू dx। आप कर लोगे बेटा, आप लोग सब सारे लोग कर लोगे, सारे बच्चे, ये सब गुड। क्या लगाना है बेटा अब यहाँ पे, आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या कहता है, कौन से, इसको बेटा बस आप इतना बता दो, किसको फर्स्ट फंक्शन मानू किसको सेकंड फंक्शन मानू, इस वाले रूल के हिसाब से, क्योंकि टिग्नोमेट्री पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो टिग्नोमेट्री विल बी ट्रीटेड एज अ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल विल बी ट्रीटेड एज अ सेकंड फंक्शन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बेटा ये हिंट है, कर लोगे यहाँ से, होमवर्क प्रॉब्लम कर लोगे ना, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, कैसे करेंगे, लेकिन देखो ये क्वेश्चन इजी है या नहीं है, पहले बताओ, कौन सा बच्चा बताएगा क्वेश्चन इजी या मुश्किल है, फिर इजी है। क्यों इजी है, इसको भी sin square x के फॉर्मूले में रख सकते हैं। got it। and Ansh, what about you beta, how this question is easy and how this question is difficult, give your proper logic, support your answer by giving proper logic। नहीं होगा बेटा, देखो व्हाट यू हैव टू डू, देखो ये क्या है, देखो अगर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो डायरेक्ट आइलेट रूल इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बताया है, जब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, जब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर कैसा है, नॉन लीनियर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर कैसा है, पावर है इसका नॉन लीनियर, मतलब अदर देन 1, ठीक है। पावर कैसा है बेटा, पावर 2, तो हमें क्या बनाना है इसको बेटा, इसके उसको पावर में लीनियर बनाना है, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो लीनियर कैसे बनाएंगे, हमारा cos 2x वाले फॉर्मूला से, cos 2a वाले फॉर्मूला से। आप जानते हो बेटा कि साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है बेटा, बताओ, हाँ ना तो बोलो। 1/2 1 minus cos 2। देखो जो ये फॉर्मूला होता है बेटा, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, cos स्क्वायर एक्स की, तो कैसे होगा, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा, साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, ठीक है। मतलब यहाँ एंगल अगर 2x है तो उसका आधा हो जाएगा यहाँ x, यहाँ 2x है तो यहाँ आधा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे वी हैव टू रिप्लेस दिस बाई दिस 3, तो रिप्लेस करो उसको, e टू द पावर x 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया बेटा सबको बच्चों, 1/2 क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से आ जाएगा बाहर, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x कॉस 2x dx, ऐसा ऐसा होगा ना। 1/2 बड़े से ब्रैकेट में लिखो, e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या है, इजी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या है, डिफिकल्ट। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे आपको डू बाई आइलेट, बाई पार्ट वाले से कर लेना, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का हिंट, ठीक है। फाइनल आंसर बता दूं इस क्वेश्चन का कितना आएगा, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 10 cos 2x प्लस 2 sin
2x प्लस सी, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, रेस्ट यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन। ठीक है, होमवर्क प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है, ये बेटा एक्स क्यूब है। ठीक है, 1/x³ मल्टीप्लाई बाई लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स कैसे होगा। सबसे पहले तो देसी तरीका क्या है बेटा, लॉग ई एक्स को टी मान लो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट करोगे तो लॉग एक्स का कितना होगा 1/x डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एक्स डी टी। सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे। ठीक है, 1/x³ मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ टी, क्योंकि हमने क्या माना है लॉग एक्स को टी। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू रखो, डी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स डी टी। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, एक एक्स और एक एक्स कट जाएगा, सिर्फ एक्स का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे 1/x² साइन टी डी टी। एक्स स्क्वायर है, फंक्शन किसका है टी का, तो एक्स भी किस में होना चाहिए बेटा, इन टर्म्स ऑफ टी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो, एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ई टू द पावर टी। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू ई का पावर 2t। तो इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर आई हैव टू पुट ई टू द पावर 2t। बताओ कितने बच्चों के दिमाग में ये चीज समझ में आई, बताओ बताओ बेटा, चमका दिमाग में। हाँ ना तो बोलो, कोई बहुत मुश्किल चीज कर दी क्या मैंने। इजी है ना, इजी है, बताओ बताओ बच्चों, इजी है मुश्किल है, इजी है। अब बेटा देखो ये कौन से फॉर्म का बन गया बताओ अब, आइलेट। अब कौन से तरीके से करेंगे बेटा इसको, आइलेट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फाइनल आंसर लिख दूं, फाइनल आंसर लिख दूं, बताओ। फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ, आपके कन्वीनियंट के लिए लिख रहा हूँ बेटा, पर होमवर्क करके लाना है। ठीक है, कितना आएगा 1/5x², कितना आएगा 2 साइन लॉग ई एक्स प्लस कॉस लॉग ई एक्स प्लस सी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्या था बेटा, हिंट था। कर लोगे ना, बताओ कर लोगे, हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। गुड, अब ये कैसे करेंगे, देखो सेम क्वेश्चन बेटा, ई टू द पावर 2x से कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉस स्क्वायर एक्स से दिक्कत है। क्यों, क्योंकि पावर यहाँ पे लीनियर नहीं है, पावर 2 है। पावर कैसा चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर कैसा चाहिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो हमें पावर चाहिए वो कैसा चाहिए, पावर चाहिए हमें लीनियर। लीनियर मतलब सिंगल पावर, यहाँ पे क्या है बेटा, पावर 2 है, नहीं सॉल्व होगा, डायरेक्ट आइलेट से नहीं सॉल्व होगा, कोई भी करना चाहिए नहीं होगा, पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंगल पावर में। यानी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, यहाँ प्लस होगा, इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ देखो, यहाँ सिंगल, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद क्या लगाना है बेटा, ई टू द पावर 2x dx प्लस ई टू द पावर 2x cos 2x। ठीक है, 1/2 1/2, ये कर लोगे। ये क्या है, इजी है, इसमें क्या लगेगा, आइलेट। कर लोगे बेटा, इजी है। आगे बढ़े, Yes. क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ना तो बताओ, कोई बताओ कैसे करें क्वेश्चन नंबर 9। नहीं ब्रेक कर सकते बेटा, देखो ये अगर ये चीज एंगल में है बेटा, ये जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब इज इन एंगल, देखो इसमें अंतर है, ये है कॉस एक्स का क्यूब, अच्छा एक्स क्यूब और ये बेटा ये दूसरी चीज है, देयर इज डिफरेंट है ना, डिफरेंस है दोनों में। कैसे करेंगे बेटा बताओ, एनी आइडिया हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, एनी कैसे बेटा, इसमें मैं क्या बताऊं, ये तो इजी है ना। देखो
एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो 3x² dx, दिस इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dt अपॉन 3x², सब्स्टिट्यूट करोगे x² कट जाएगा, कितना बचेगा e टू द पावर t cos t dt अपॉन 3x² e टू द पावर t cos t dt। कौन सा रूल लगाएंगे बेटा, आइलेट। हो जाएगा क्वेश्चन, फाइनल आंसर लिख दूं, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6x³ डिवाइडेड बाई 6 cos x³ प्लस sin x³ c डैश, 6 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड बेटा, बताओ मुश्किल है क्वेश्चन में कुछ, इजी है। देखो ये सब क्वेश्चंस बेटा, इसमें सब में आपको क्या करना पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में बेटा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना क्या है, आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, यही इस क्वेश्चन में है पूरा खास बात, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आपको एक का करोगे या दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला क्वेश्चन करते हो बेटा ऐसे, देखो तो e का पावर x cot x dx, ये एक अलग टर्म हो जाएगा, ठीक है, प्लस e टू द पावर x log ब्रैकेट के अंदर sin x dx, ये क्या होगा, अलग फंक्शन होगा। गॉट इट। तो इसमें आपको क्या पेशेंस रखना है बेटा, आपको पेशेंस रखना ही है कि आपको सिर्फ एक का करना है, एंड जो अदर इंटीग्रल होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल गेट कैंसिल आउट। कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस फर्स्ट वाले का करते हो, ठीक है, फर्स्ट वाले में सिर्फ आप अगर आइलेट रूल लगाओ, आइलेट रूल, ठीक है, आइलेट रूल, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है, तो क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब करो बेटा, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तरीका पता है, फर्स्ट फंक्शन क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन से बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, कॉट एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स dx। वैसे बेटा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप इस वाले का कर रहे हो, अगर आप इस वाले का कर रहे हो बेटा, देन ये वाला जो टर्म आएगा ये इसके बराबर नहीं आएगा, तो कैंसिल नहीं होगा। देखो मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने अगर फर्स्ट वाले, मैंने मान लो इस वाले पार्ट का किया, तो मेरा मेन एम ये है कि मैं एक पार्ट का ही सिर्फ सॉल्व करूं एंड जो दूसरा वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाए। तो मैं इस वाले पार्ट का अगर मैं करूंगा तो दूसरा वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा सॉल्व करने पे, आप चाहो तो देख लो, करोगे बेटा तो नहीं आएगा, ये तो एक अलग एंटिटी हो गई, ठीक है। और ये जब करोगे बेटा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देन ई का पावर है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये और ये नहीं कैंसिल होंगे। तो इससे अच्छा ये है, आपको क्या करना होगा बेटा, रेदर देन आप इसका करो, आप इसका करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कैसे, करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको एज इट इज लिखाने देते हैं, एंड इसका देखो, इसमें अगर आइलेट रूल लगाओ, आइलेट, ठीक है, तो इसमें लगाओगे बेटा तो कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, लॉग पहले आ रहा है तो दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है तो दिस विल बी योर सेकंड फंक्शन, करेक्ट, करेक्ट। अब इसको, इस वाले इंटीग्रेशन को एज इट इज लिखाने दो ऐसे, ठीक है। इसका करके देखते हैं, लॉग साइन एक्स बाहर आ जाएगा बेटा, किसका इंटीग्रेशन होगा, ई का पावर एक्स का, करेक्ट, माइनस डिफरेंशिएशन होगा किसका, फर्स्ट फंक्शन का, लॉग साइन एक्स का, है ना, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx के बाद बड़ा सा dx, कितना हो जाएगा
ई का पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा बेटा ई टू दी पावर एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का कितना होता है बेटा 1/x, ठीक है, उसके बाद साइन एक्स का होगा, साइन एक्स का क्या होगा बेटा कॉस एक्स, ठीक है, ई का पावर एक्स का क्या होगा ई का पावर एक्स डी एक्स। तो अब ये देखो बेटा ई का पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स एज इट इज लिखा है, ई टू दी पावर एक्स लॉग साइन एक्स एज इट इज, एंड ये जो इंटीग्रेशन है कितना हो जाएगा बेटा कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स। अब बेटा देखो ये वाला इंटीग्रल एंड ये वाला इंटीग्रल क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आंसर क्या बचेगा आपका, आंसर विल बी ई टू द पावर एक्स लॉग ई sin x plus c, this will be your final answer। अंडरस्टूड। देखो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ब्लाइंडली जैसे मैंने करना स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट वाले का, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, ठीक है बेटा, देन आपको क्या करना पड़ेगा अपना आंसर तुरंत स्विच करना पड़ेगा, आपको अपना गेस स्विच करना पड़ेगा कि अगर मैं इसका कर दूं तो हो सकता है कट जाए, एंड हमारा गेस सही निकला, सेकंड गेस हमारा सही निकला, ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसे सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, अंडरस्टूड, हाँ ना तो बोलो बेटा यस और नो, गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ सिमिलर टाइप का लग रहा है, कैसे करेंगे देखो, पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ई टू द पावर 2x को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स ई टू द पावर 2x, ऐसा, एक तो ये है, दूसरा क्या है 2 बाहर ले लो, क्या हो जाएगा ई टू द पावर 2x इंटू क्रॉस एक्स डी एक्स। अब बेटा आपको किसका करना होगा, आप किसी एक का कर लो, लेट सपोज अगर मैं पहले वाले का करता हूं, ठीक है, मैं पहले वाले में अगर आइलेट लगा रहा हूं, ठीक है, तो आइलेट क्या होगा बेटा, ये क्या होगा एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा बेटा फर्स्ट फंक्शन, करेक्ट। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ब्रैकेट में लगा दो, माइनस साइन क्या है बाहर ही रहने दो, क्या होगा बेटा, किसको करेंगे फर्स्ट फंक्शन को लीव कर देंगे, बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, करेक्ट, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स, किसका होगा बेटा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ किसका होगा सेकंड फंक्शन का ई टू द पावर 2x dx मल्टीप्लाई बाई dx ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा ये वाली चीज एज इट इज 2 ई टू द पावर 2x cos x dx, करेक्ट, करेक्ट बेटा। अब कितना होगा ई टू द पावर 2x का कितना होगा ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन x एज इट इज रहेगा, गॉट इट, ठीक है बेटा। अब ये देखो ये माइनस साइन यहाँ था, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, करेक्ट। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज हाउ मच, बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज हाउ मच कॉस एक्स, ई टू दी पावर 2x का क्या होगा बेटा ई टू दी पावर 2x होगा डिवाइडेड बाई हाउ मच, डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, तो ये क्या लिखा है बेटा ये लिखा है 2 ई टू दी पावर 2x cos x dx, कैंसिल नहीं हुआ बेटा, अब क्या हो जाएगा अगर कैंसिल नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, अगर कैंसिल नहीं होता है तो क्या हो जाता है बेटा ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा 1/2 बाहर आ जाएगा ऐसे, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2 कितना होगा 2 प्लस हाफ 2.5 यानी 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 2x cos x dx। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे बाय अप्लाइंग आइलेट की, कर लोगे, इजी है ना क्वेश्चन, ठीक है, मैंने इस मेथड से किया है, आप लोग इसका आइलेट मान के अगर करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हाँ सेकंड का अगर आइलेट करोगे तो फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड को आप लोग क्या करना होमवर्क में, दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम, आप लोग क्या करना बेटा इसको
एज इट इज रहने देना एंड ट्राई टू अप्लाई आइलेट रूल इन दिस सेकेंड फॉर्म. तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट फॉर्म आपका ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, गॉट इट, अंडरस्टूड. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा, अगेन सेम रूल, e टू द पावर x tan x dx प्लस e टू द पावर x log sec x dx. किसका करना चाहिए बताओ बेटा, किसका करना चाहिए, दिमाग लगाओ, किसका करेंगे तो कट जाएगा. अगर इसका करूंगा मैं तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा इसमें, ये होगा हमारा सेकंड फंक्शन, ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, है ना. ये क्या होगा बेटा इस वाले रूल में, सेकंड लॉग पहले आता है तो क्या होगा बेटा फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, तो किसका करें, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज हम बाहर ले लेते हैं. अच्छा, ये गेस करने का पता है सबसे अच्छा तरीका क्या है, हाउ यू विल गेस बेटा, आप डिफरेंशिएट करके देख लो. अगर आप पहला वाला टर्म देखो, इस वाले टर्म को अगर आप कंसीडर करो, लेट सपोज मैं इसको क्या मान रहा हूं, इसको मैं ऐसे मान रहा हूं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड ये क्या है सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, किसका होगा, फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन किसका होता है बेटा, डिफरेंशिएशन किसका होता है, फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है ना. तो डिफरेंशिएशन tan x का अगर करोगे कितना आएगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x. ठीक है, सेकेंड पार्ट में किसका डिफरेंशिएशन होगा, log का होगा. ठीक है, तो सेकंड पार्ट में मतलब इस वाले पार्ट में फर्स्ट फंक्शन कौन सा लॉग है ना, उसी का अभी अगर लंबा सा फॉर्मूला लिखोगे तो यही आएगा बेटा, डी बाई डी एक्स इसका करेंगे तो कितना आएगा, लॉग एक्स का 1/x, उसके बाद सेक एक्स का करेंगे तो क्या होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टैन एक्स. समझे बेटा, चमका किसी के दिमाग में. तो इस वाले सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करना कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाला पार्ट आ रहा है एंड मे भी हो सकता है वो कैंसिल हो जाए. ठीक है, तो किसका करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट का नहीं करेंगे, सेकंड वाले पार्ट का करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को क्या करेंगे हम, लीव दिस एज इट इज. ठीक है, सेकंड वाले पार्ट का करो. सेकंड वाले पार्ट में क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, बाहर आ जाता है एज इट इज. ठीक है, किसका होता है सॉल्व, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी बाई डी एक्स होगा लॉग sec x मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx, उसका कंप्लीट dx ऐसे. ठीक है, तो इसको एज इट इज लिखाना है तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर x tan x dx कितना हो जाएगा, log e sec x कितना हो जाएगा बेटा, ये e टू द पावर x कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ sec x मल्टीप्लाई बाई sec x इंटू tan x कितना हो जाएगा बेटा बताओ, e टू द पावर x dx. देखो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, tan x e का पावर x और यहाँ प्लस tan x e का पावर x. बताओ बताओ बेटा कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ये आएगा सिर्फ. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बेटा, दिस इज योर फाइनल आंसर. तो आपको पता चला कि कैसे चेक करते हैं, चेक कैसे करते हैं, गुड. ठीक है, अब बताओ इसका कैसे करें, इसका कैसे करें, एनी आइडिया. मेरे हिसाब से बेटा आप इसका करोगे, कॉस का करोगे तो साइन वाला कट जाएगा. देखो हाँ कोई सा भी करो बट फीलिंग आ रही है मुझे कि ये करने से हो जाएगा, करके देखते हैं. ठीक है, ऐसे. ठीक है, लीव दिस एज इट इज. ठीक है, किसका करो, इसका करो, cos log e x dx. ठीक है, कैसे करेंगे बेटा इसमें, अगर सिर्फ इस वाले पार्ट को अगर आप करोगे तो कैसे करोगे बेटा, पहले तो आप क्या करोगे, log e x को क्या मानोगे, t मानोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा dx की वैल्यू कितनी आएगी, x dt. फिर dx की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू कितनी होगी, e टू द पावर t. तो यहाँ dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e टू द पावर t dt. तो ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म का बन जाएगा, e टू द पावर t इंटू cos
टी डी टी इस फॉर्म का हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इसको भी कन्वर्ट करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, ई टू द पावर टी साइन टी डी टी। ठीक है, अब आप बेटा इसका करोगे, इसमें आप क्या करना, अप्लाई आइलेट रूल। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, तो दिस पार्ट विल गेट कैंसिल आउट, कर लोगे। एंड जो फाइनल आंसर आएगा बेटा, फाइनल आंसर में आपको टी की जगह पे क्या पुट करना है, लॉग ई एक्स। अंडरस्टूड। बेटा ये जो लास्ट वाली लाइन है मैंने क्या कर दी यहाँ पे, dx इज इक्वल टू एक्स डी टी, बट मुझे dx की वैल्यू किस में चाहिए, कंप्लीट इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन t। तो मैंने x की जगह पे क्या रख दिया बेटा, लॉग ई एक्स इज इक्वल टू टी था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई टू द पावर टी, ई टू द पावर। ये बेटा मैंने इसमें भी सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, लॉग ई एक्स को अगर टी मानोगे, देखो सेम चीज तो है ना, साइन कॉस और साइन से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैंने सेम दोनों में कर दिया है ये। ठीक है, अंडरस्टूड। हिंट है बेटा, ये होमवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये कैसे करेंगे, सेम 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 होगा ये, लॉग ई एक्स को क्या मान लोगे, टी, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, लॉग एक्स का एक्स हो जाएगा, एक्स डी एक्स, वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो वन अपॉन एक्स किस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ई टू द पावर टी, कितना आ जाएगा बेटा, ई टू द पावर टी डी टी, सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे। ठीक है, बताओ बेटा कितना हो जाएगा ये, ई टू द पावर टी tan टी डी टी सेक स्क्वायर टी मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर टी। बाकी आप लोग समझदार हो, किसका करना चाहिए बताओ बेटा, किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी होता है, इस देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। यहां पे मुझे एक बात बताओ, अगर ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, इस आई का कंप्लीट आई का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, अब मुझे ध्यान से बताओ बेटा, डिफरेंस अगर मैं इस वाले पार्ट को आइलेट के हिसाब से सॉल्व करूं, ट्रिक है ये, इस वाले पार्ट को अगर मैं आइलेट के हिसाब से सॉल्व करूं तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो ये जो जनरल फॉर्मूला है यू वी डी वी, ठीक है, यू वी डी एक्स, ये जो जनरल फॉर्म होता है बेटा क्या होता है, यू को अगर हमने फर्स्ट फंक्शन माना है तो ऐसे होता है ना, कैसे होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स उसका डी एक्स। तो बेटा देखो इसमें किसका डिफरेंशिएशन होता है, जनरल फॉर्मूला में, जनरल फॉर्मूला में जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन का, है कि नहीं बेटा बताओ, ये जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, हाँ ना तो बोलो। ठीक है, अब ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है, अब बताओ फर्स्ट पार्ट में किसका डिफरेंशिएशन होगा, tan t का डिफरेंशिएशन होगा या e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा इसमें, tan t होगा ना फर्स्ट, e टू द पावर t का क्यों होगा बेटा, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, तो ये क्या होगा, ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये है बेटा हमारा सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्री का, यानी अगर फर्स्ट वाले में अगर करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या आंसर आएगा, सेक स्क्वायर टी आएगा, tan t का डिफरेंशिएशन, और सेकंड वाले में देखो सेक स्क्वायर टी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट अगर आप यही सेकंड पार्ट का अगर आप आइलेट करते तो किसका डिफरेंशिएशन होता, फिर ये कौन सा होता है, ये सेकंड फंक्शन होता है, ये फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट फंक्शन का होता है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर टी का, डी बाई डी टी ऑफ सेक स्क्वायर टी। तो अब अगर आप इसका करते तो आपको आंसर ये नहीं मिलता, तो कैंसिल ही नहीं होता ये, इसका मतलब हमें किस में लगाना चाहिए, आइलेट फर्स्ट पार्ट में लगाना चाहिए, ताकि फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें तो सेकंड वाला पार्ट अपने आप कैंसिल हो जाए। ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई बेटा बताओ, बेटा आपको समझ में आई मेरी, अंडरस्टूड। यस सर। ये कैसे करें, देखो e टू द पावर x साइन इनवर्स x प्लस e टू द पावर x, अब बताओ कैसे करें, बताओ आप लोग, वन प्लस
इस, हाँ करेक्ट, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो आइलेट से, तो बेटा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। कैसे? आई क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा। ये क्या है, ये सेकंड फंक्शन है। तो आप जानते हो बेटा डिफरेंशिएशन हमेशा किसका होता है, जनरल फॉर्मूला में डिफरेंशिएशन किसका होता है, फर्स्ट फंक्शन का, यानी साइन इनवर्स एक्स का। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, गुड। अब बेटा दिमाग सबका चलने लगा, कैसे होता है ऐसे क्वेश्चन, गुड। ये कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, e टू द पावर x sec x प्लस e टू द पावर x log sec x प्लस tan x dx। एक तो ये है, एक ये है। किसका करें, किसका करें बताओ। सेकंड का लग रहा है, सेकंड से हो सकता है। करेक्ट, सेकंड वाले का, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका होगा मुझे बताओ। अगर सेकंड वाला पार्ट देखो तो आई लेट, अगर लिखो आई लेट, तो लॉग क्या होगा, लॉग हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल हमारा सेकंड फंक्शन होगा। डिफरेंशिएशन बेटा किसका होता है हमेशा, फर्स्ट फंक्शन का, तो उसको डिफरेंशिएट करके देख लो कितना हो गया, 1/x sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई बाई sec x का कितना हो जाएगा, sec x tan x sec स्क्वायर x, sec x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा बेटा, e का e टू द पावर x इंटू sec x, और यहाँ पे भी सेम चीज है, तो क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा आपको किस में लगाना है आइलेट टूल, इसमें लगाओ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। कैसे होगा ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, e टू द पावर x, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स dx। कैसे होगा बेटा ये क्वेश्चन ऐसे होगा, e टू द पावर x मल्टीप्लाई कर दो पहले इससे फिर इससे, तो e टू द पावर x 1 माइनस कॉस एक्स dx ऐसे बचेगा नीचे। उसके बाद में प्लस, प्लस क्या, यहाँ पे माइनस साइन एक्स है ना, तो माइनस साइन यहाँ आएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। बाकी बेटा आप लोग समझदार हो, कैसे समझदार हो, देखो ये क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो कॉस एक्स को की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसे, ठीक है, dx। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया बेटा। यहाँ क्या होगा, e का पावर x भी आएगा एक, याद है सबको, कितना जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, dx। यहाँ क्या बचेगा, सेम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, कॉट एक्स बाई 2, e का पावर x कॉट एक्स बाई 2। अब बेटा बताओ किसका करूं ताकि ये कट जाए, इसका करो बेटा आइलेट, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, हाँ ना तो बोलो बेटा, क्यों, क्योंकि बेटा कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कट जाएगा, हाफ भी है ना, हाफ हाफ यहाँ भी आ जाएगा, कट जाएगा ये, इसका करोगे ये हो जाएगा, हिंट, ठीक है, होमवर्क प्रॉब्लम, अंडरस्टूड, कर लोगे बेटा, हो जाएगा।